प्रियजनों, आज मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से ब्रह्म यानी काल के द्वारा कही गई वाणी को आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यदि नए हैं तो भूलेंगे नहीं, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जैसा कि अगले एपिसोड में मैंने बताया है कि उनका शेष भाग आज मैं ज्ञान गंगा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जिसमें ब्रह्म यानी काल ने कहा है कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप के सबके सामने नहीं आऊँगा। अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ अनुत्तम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। यदि पिता अपने संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है, जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल यानी ब्रह्म को साफ बस 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की पुत्र, माता पिता को खाए तो सबों को ब्रह्म से घिरना हो जाएगा तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कबीराग्नि यानी कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेशवाहक दूत भेजे तो सर्व प्राणी सत्संग भक्ति करके काल के जाल से निकल जाए, इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति यानी गति को भी अनुत्तमान, अतिश्रेष्ठ, अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान नियम को भी अनुत्तम और श्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाता है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति यानी दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। कबीर साहिब का एक शब्द है, करनई नौ दीदार महल में प्यार है, मैं वानी है कि काया भेद किया निर्वारा। यह सब रचना पिंड मंझारा है, माया विगत जाल पसारा, सो कारीगर मारा है। आदि माया हिंदी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अव्यत रचना रची अखंड माही, वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहाँ पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के 3 लोकों स्वर्गलोक अर्थात इंद्रलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म और मृत्यु होती है, तब काल इन्हें खाता है। इसी ब्रह्मांड, इसे अखंड भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्म की बनावट जो होती है वो अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं क्योंकि शरीर में एक ब्रह्म की रचना
जैसे टीवी की तरह दिखी जाती है। में एक मानसरोवर तथा धर्मराय न्यायाधीश का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपने प्रतिनिधि पूर्ण सतगुरु संत भेजते हैं। इन पुण्यात्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सतभक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंसात्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती है। परमात्मा के भंडार से सब सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। ब्रह्मकाल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्मलोक तथा पर ब्रह्मलोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। क्षर पुरुष ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाता है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया दुर्गा से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेशवाहक संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरु जी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला लगा रखा है, वह रास्ता काल यानी ब्रह्म के निज लोक में जाता है, जहाँ यह ब्रह्म अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की रहती है, जो सतह गर्म रहती है, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को सूक्ष्म शरीर को भून कर उनमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं। फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपयुक्त सामने लगा ताला ब्रह्म यानी काल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सत्यानाम और सारनाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ने स्वयं ही अपने निजी भक्त धर्मदास जी के लिए को भी समझाया।
अतः आज का यह एपिसोड यहीं पर आज समाप्त हो रहा है। फिर मैं अगले एपिसोड में नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।